अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पीसीआर या फिर इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज। क्या नाम है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है। जब हम जीन क्लोनिंग वाले लेक्चर देख रहे थे तो याद है वहां पे हमने दो बातें की थी कि जीन को क्लोन करने के लिए, जीन को डुप्लीकेट करने के लिए, उसकी कॉपी बनाने के लिए दो तरीके से हम उसकी कॉपियां बना सकते हैं, या तो इन विट्रो मेथड यूज करके या इन विवो मेथड यूज करके। इन विवो का मतलब क्या था? इनसाइड द लिविंग थिंग, इनसाइड द लिविंग सेल्स। जैसे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें प्रोसेस यूज किया था, कौन सा वाला? बैक्टीरिया को यूज करके आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज की थी, दैट वाज इन विवो मेथड ऑफ जीन क्लोनिंग। इसके अलावा एक और मेथड भी है, इन विट्रो मेथड है, मतलब आउटसाइड द लिविंग थिंग्स होगा, लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाने वाला एक मेथड है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक जीन की या स्पेसिफिक डीएनए की बहुत सारी कॉपियां जो है बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। एक जीन लेते हैं और उस जीन को हम पीसीआर उसका शुरू कर देते हैं और थोड़े ही टाइम में हमें एक जीन की मिलियन ऑफ कॉपीज जो है, एग्जैक्ट कॉपीज, वो मिल जाती हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो वो किस मेथड के थ्रू होती है? वो मेथड है हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या इन शॉर्ट इसको बोलते हैं पीसीआर। तो पीसीआर के बारे में सिंपल क्या बात है कि ये हमारे पास इन विट्रो, याद रखना ये क्या है? इन विट्रो रेप्लिकेशन मेथड है। किस चीज की? डीएनए की रेप्लिकेशन मेथड ऑफ डीएनए। कोई डीएनए स्पेसिफिक जीन भी हो सकता है या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए हो सकता है, तो उस स्पेसिफिक पार्ट को हम विद इन मतलब बहुत कम टाइम में, जब वो बहुत मिलियन ऑफ कॉपीज उसकी लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, इन विट्रो तरीके से बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पीसीआर या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, अगर हम नाम से इधर देखते हैं पीसीआर, तो पॉलीमरेज है एक चीज हमें जो यहां पे नजर आ रही है, पॉलीमरेज। दूसरा हमारे पास चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन क्या होता है कि एक रिएक्शन जो स्टार्ट हो जाए तो वो फिर चलता जाता है, मिलियन ऑफ कॉपीज उसकी बनती चली जाती हैं। तो चेन रिएक्शन को हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, उसका हमें पता है कि चेन रिएक्शन क्या है। पॉलीमरेज, अब पॉलीमरेज जो है यहां पर बेसिकली होता क्या है कि हमने डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमने एक एंजाइम पढ़ा था, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम पढ़ा था? डीएनए पॉलीमरेज। और हमने क्या बात की थी कि डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक डीएनए का जो हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड होता है, उस कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग उसका कॉपी बनाता है, वहां पे डीएनटीपीज ऐड करता है। तो वो डीएनटीपीज ऐड करने के लिए जो एंजाइम हम यूज कर रहे थे, वो एंजाइम क्या था हमारे पास? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। तो बेसिकली यहां पर भी हमें पीसीआर में बेसिकली हमें क्या है, हमने एक जीन या कोई डीएनए है, उस डीएनए की मिलियन ऑफ कॉपीज बनानी है, उस डीएनए को कॉपी करना है, उस डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है। तो उसके लिए हम एंजाइम यूज करते हैं, कौन से वाला? पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। तो इस एंजाइम की वजह से इस पूरे मेथड का नाम क्या पड़ा जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब एक ऐसा चेन रिएक्शन जिसमें पॉलीमरेज यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर। अगर हम बात करते हैं पीसीआर, तो कोई भी बायो के रिलेटेड अगर लेबोरेटरी है तो उस लेबोरेटरी के अंदर आपको पीसीआर मशीन जो है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि जहां भी जिस टेस्ट में भी डीएनए या जीन इन्वॉल्व हो तो वहां पे पीसीआर मस्ट किया जाता है। चाहे हम डीएनए प्रोफाइलिंग कर रहे हो, हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हो, डिसीक्वेंसिंग कर रहे हो, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हो, हम हमारे पास कोई डायग्नोस्ट कर रहे हो, जैसे अभी कोरोना गुजरा है तो कोरोना को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता था पीसीआर टेस्टिंग, तो उसमें भी पीसीआर यूज होता था। इसी तरीके से अगर कोई फोरेंसिक्स साइंटिस्ट है, फोरेंसिक्स है, वहां पे डीएनए इन्वॉल्व है तो उसकी कॉपियां हमें चाहिए होती हैं लेबोरेटरी के अंदर, और कॉपियां बनाने के लिए बेहतरीन तरीकाकार हमारे पास है पीसीआर या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कई जगहों पर आपका पीसीआर यूज होगा, वो हमारा यहाँ पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमने सिंपल पीसीआर को समझना है कि पीसीआर है क्या। तो पीसीआर सिंपल ये टेस्ट ट्यूब्स में होने वाला काम है, याद रखने, कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है, बस ये नॉर्मल सी एक छोटी सी मशीन होती है और उस मशीन के अंदर
हमने पीसीआर कंपोनेंट्स डालने होते हैं। अब पीसीआर कंपोनेंट्स क्या भी हम देखेंगे, और उसको टेस्ट ट्यूब में डालकर उसमें सारे कंपोनेंट्स डालकर उसको फिर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वो मशीन के अंदर खुद ब खुद जो डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपियां बन जाती हैं। कैसे बनती हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पीसीआर कंपोनेंट्स को समझना। किसको? पीसीआर कंपोनेंट्स। पीसीआर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि ये पीसीआर जो मैकेनिज्म है, ये जो पीसीआर का तरीकाकार है, मेथड है, इस पीसीआर करने के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वो किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा टेस्ट ट्यूब लेते हैं। वैसे एक तो नहीं लेते, कई सारे लेते हैं, लेकिन हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले हमने टारगेट डीएनए डालना है। पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए का मतलब क्या है, टारगेट डीएनए का मतलब कि हमारे पास कोई डीएनए है, बिलफर्ज ये वाला डीएनए, ये एक डीएनए है, इसका ये 5 to 3 है और ये हमारे पास 3 to 5 प्राइम है। ये एक डीएनए है और इस डीएनए को हम चाहते हैं कि इसकी बहुत सारी कॉपियां बने। तो पहले हमारे पास ये टारगेट डीएनए होना चाहिए या जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये टारगेट डीएनए हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, इट्स ओके। उसके बाद इसमें आपने दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज डालनी है कि ये जो डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, लाजमी बात है, तो उसको जब एडिशन करनी होगी, उसके हमने रेप्लिकेशन करनी है, तो हमें और भी एंटीपीस चाहिए होती हैं। मतलब बिलफर्ज ये एक डीएनए है, मैं कहता हूं GAATCC है, उसका अगेंस्ट क्या होगा, CTTAGG। ये एक डीएनए है जिसको मैंने कॉपी करवाना है। तो क्या है कि अगर ये मेरे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, बिलफर्ज ये स्ट्रैंड में अलग कर लेता हूं और इसकी कॉपियां बनाता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या किस चीज की जरूरत होगी, अगर ये G है, G के अगेंस्ट मुझे C की जरूरत है, तो मुझे ये जो हमारे पास ट्यूब है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। कौन से वाले, साइटोसिन भी होना चाहिए, थाइमीन भी होना चाहिए, एडेनिन भी होना चाहिए, फिर गवानीन भी होना चाहिए। ये बहुत सारे होने चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पर हम एनटीपीज यूज करते हैं। कौन से वाले, क्योंकि ये डीएनए है तो डीएनटीपीज यूज किया जाता है। क्या किए जाते हैं, डीएनटीपीज। डीएनटीपीज क्या है, डी मतलब डीऑक्सी और एन मतलब न्यूक्लियोटाइड्स। क्या हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ट्राइफॉस्फेट, वही न्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट्स वाले। तो डीएनटीपीज एन में न्यूक्लियो, कोई भी न्यूक्लियो का, जैसे डीसीटीपीज का मतलब होगा साइटोसिन वाले, डीटीटीपी का मतलब होगा थाइमीन वाले, डीएटीपी का मतलब हो डीऑक्सी एडिनो ट्राइफॉस्फेट्स हो जाएंगे, और डीजीटीपी वाले होंगे गवानीन वाले। तो ये सारे जो है ना वो हमने डाल देने हैं किसमें, इस टेस्ट ट्यूब में डाल देने। पीसीआर कंपोनेंट्स की हम बात करके क्या क्या चीजें हमने उसमें डालनी है। तो हमारे पास रॉ मटेरियल के, अगर किसी चीज को हमने फोटोकॉपी करवाना है तो हमारे पास पेजेस भी तो होना जिसपे फोटो कॉपी आए। तो ये बिल्कुल पेजेस की तरह है कि हमने किसी चीज को फोटोकॉपी करना है तो फोटोकॉपी और मशीन में पेजेस का होना लाजमी है। तो यहां पर भी हमने अगर इस टारगेट डीएनए को कॉपी करना है तो उसको कॉपी करने के लिए क्या हमारे पास होने चाहिए, डीएनटीपीज ऑलरेडी प्रेजेंट हुई। तो दूसरे हमारे पास क्या है, डीएनटीपीज। दूसरा हमारे पास पीसीआर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डीएनटीपीज। ये भी हमने इसमें डाल दे, मतलब टारगेट डीएनए डाल दिया, डीएनटीपी डाल दिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास है कि ये दोनों तो डाल दिए हैं, लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए, इस डीएनए को कॉपी करने के लिए, एक स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें एंजाइम की भी तो जरूरत पड़ती है। तो वो एंजाइम कौन सा है, पॉलीमरेज एंजाइम है। और कौन सा पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी आप लोगों ने डाल देने, डीएनए पॉलीमरेज। और वो कौन से वाला यूज होता है, पीसीआर के अंदर अमूमन जो यूज होता है वो हमारे पास होता है टैग पॉलीमरेज। कौन से वाला, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूज होता है फॉर पॉलीमराइजेशन, फॉर रेप्लिकेशन। तो टैग पॉलीमरेज क्यों, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस। कौन सा वाला बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वाटिकस। तो ये थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया जाता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। और ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में। जो गरम गरम हमारे पास चश्मे होते हैं, उबलते हुआ पानी होता है, पहाड़ों से गरम चश्मे निकल रहे होते हैं, या मतलब जो थर्मोस्टेबल एरियाज है वहां पे हॉट स्प्रिंग में ज्यादातर ये वाला बैक्टीरिया पाया जाता है। तो उससे हम ऑब्टेन करते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा ऑब्टेन करते हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन करते हैं, और उसको हमने डाल देना है किसमें,
उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। ये चीजें रेडीमेड आ रही होती हैं, टेंशन ना लो। जब लैब के अंदर होता है यहाँ पर पास डीएनटीपीज भी मिल रही होंगी, डीएनए पॉलीमरेज भी आपके पास होगा, इसके अलावा अगला जो पीसीआर कंपोनेंट है वो भी आपके पास होगा। तो ये हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम कहां से आया? थर्मस एक्वाटिकस हमारे पास बैक्टीरिया है, हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, तो उससे ऑब्टेन किया हमने डीएनए पॉलीमरेज। और ये क्या है कि ये हमारे पास नियर द बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 98 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारे पास अगर टेम्परेचर हो तो वहां पर भी ये काम कर सकता है। ये वाला एंजाइम स्टेबल रहता है, ये वाला एंजाइम क्या करता है? स्टेबल रहता है। तो ये तो हमारे पास हो गया डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद एक और चीज जो हमने डालनी है कि डीएनए पॉलीमरेज अपना काम हमें पता है, डीएनए रेप्लिकेशन वाला जो है उसको थोड़ा सा रिकॉल करो कि ये एक अगर स्ट्रैंड है, बिल फर्स्ट कौन सा है? GAAATCCGA, इस तरह का एक स्ट्रैंड है। और इस स्ट्रैंड पे अगर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है तो वो इस स्ट्रैंड पे कभी भी कॉपियां नहीं बना सकता, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो 3 प्राइम एंड होता है, उस 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जाके एडिशन करता है। तो यहां पे इस स्ट्रैंड को कॉपी करने के लिए हमारे पास यहां पे कोई सीक्वेंस, थोड़ा सा सीक्वेंस लाजमी तौर पर होना चाहिए। बिल फर्ज मैं कहता हूं कि ये GAA के अगेंस्ट है, क्या है? CTT। क्या हमारे पास? CTT। और इस T का जो 3 प्राइम एंड है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो यहां पर फ्री है। तो ये जो 3 हमारे पास बेसिस हैं, ये ऑलरेडी अगर यहाँ पे अटैच हूं तो फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके इसके आगे एडिशन शुरू कर देता है। ए के अगेंस्ट T लाएगा, फिर T लाएगा, फिर A लाएगा, फिर G लाएगा, G लाएगा, फिर C लाएगा, फिर T लाएगा। ये सारा काम वो तब कर सकता है जब ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बेसिस का हमारे पास सीक्वेंस ऑलरेडी प्रेजेंट हो। अगर इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो इस चीज को हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे प्राइमर। इसको क्या बोलते थे? प्राइमर। तो यहां पर भी पीसीआर के अंदर भी चूंकि हमने डीएनए को ही पॉलीमरेज करवाना है, डीएनए को ही हमने डुप्लीकेट करवाना है, उसकी कॉपियां बनानी है, तो हमारे पास ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्राइमर्स। क्या बोलते हैं? प्राइमर्स। तो ये प्राइमर्स आपके होने चाहिए आपके पास, तब जाके जब ये चारों चीजें आपके पास होंगी तो आपके पास फिर एक पीसीआर का जो मैकेनिज्म है उसको आप रन कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको बोलते हैं पीसीआर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? पीसीआर कंपोनेंट्स, या इसका एक और नाम है रिएक्शन मिक्सचर। दूसरा नाम इसका क्या है? रिएक्शन मिक्सचर। या इसका एक तीसरा नाम है पीसीआर मिक्सचर। तीसरा नाम क्या है? पीसीआर मिक्सचर। तो कोई भी आ जाए, चाहे पीसीआर कंपोनेंट्स कोई पूछे, रिएक्शन मिक्सचर कोई पूछे पीसीआर में, या पीसीआर मिक्सचर पूछे, तो उसमें क्या है? आपका टारगेट डीएनए, आपके डीएनटीपीज, डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमर्स जो है वो आपके होने चाहिए। और वो भी कितने प्राइमर्स होंगे? 2 प्राइमर्स। 2 प्राइमर्स आपके मस्ट हैं। 2 प्राइमर्स इन द सेंस, एक हमारे पास फॉरवर्ड प्राइमर होगा, अभी हम समझते कि दोनों क्या, एक फॉरवर्ड प्राइमर होगा और एक हमारे पास बैकवर्ड प्राइमर होगा। एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक बैकवर्ड प्राइमर। तो ये सारी चीजें आपके पास होंगी अलॉन्ग विद सम काइंड ऑफ बफर। बफर आपका यहाँ पे ऐड होना जरूरी है। जब ये सारी चीजें आप इसमें डाल देंगे तो उसके बाद आप इस टेस्ट ट्यूब को एक थर्मोसाइक्लर मशीन में रख सकते हैं, पीसीआर मशीन में रख सकते हैं, क्योंकि थर्मोसाइक्लर जो मशीन है वो एज सच कोई काम नहीं करता, वो जस्ट हमारे पास जो क्या है टेम्परेचर है उसको ही एडजस्ट कर रहा होता है। किसको एडजस्ट कर रहा होता है? टेम्परेचर को एडजस्ट कर रहा होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास पीसीआर। जब हम ये सारी चीजें इसमें डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद उसको थर्मोसाइक्लर में रख देंगे तो कुछ थोड़े से टाइम के बाद हमारे पास उसकी कॉपियां बनना शुरू हो जाती है। अब वो कॉपियां कैसे बनती है वो हमारे पास पीसीआर मैकेनिज्म में आता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। होप सो कि पीसीआर कंपोनेंट्स का पता चल गया कि पीसीआर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास सब कुछ टेस्ट ट्यूब में आ गया है। सब कुछ हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया बफर समेत और इसको थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर रख दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? थर्मोसाइक्लर या पीसीआर मशीन, जो भी इसको कहो। पीसीआर मशीन भी कहते हैं, थर्मोसाइक्लर भी इसको बोलते हैं। नाम लिख देता हूं यहां पे, क्या है हमारे पास? थर्मोसाइक्लर। अब थर्मोसाइक्लर में डालने के बाद पीसीआर
के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, याद रखना। थर्मोसाइक्लर में डाला, उसके बाद पीसीआर करने के, मतलब पीसीआर मशीन के या पीसीआर मैकेनिज्म के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारे पास होगा डीनेचरेशन। क्या है हमारे पास? डीनेचरेशन। हम वन बाय वन इसको देखेंगे। पहला स्टेप हमारे पास डीनेचरेशन है, दूसरा स्टेप है हमारे पास अनीलिंग का, किस चीज का? अनीलिंग का, और तीसरा स्टेप है हमारे पास एक्सटेंशन का या फिर पॉलीमराइजेशन भी इसको बोल सकते हैं। नाम से पता चल रहा है डीनेचरेशन, कोई चीज डीनेचर होगी, कोई चीज टूटेगी। अनीलिंग, उसके साथ कोई चीज जुड़ेगी, और एक्सटेंशन जुड़ने के बाद वो फैलेगी, वो पॉलीमराइज होगी, उसकी कापियां बनेगी। तो सिंपल ये 3 स्टेप्स हैं, याद रखना। डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन, जो कि बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे, और हमारे पास जो डीएनए है उसकी बहुत सारी कापियां बनती चली जाएंगी। तो अब ये वाला डीएनए हम यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक डीएनए है, टारगेट डीएनए है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके अंदर डीएनटीपीस भी पड़े हुए, उसके अंदर पॉलीमरेज एंजाइम भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर प्राइमर भी पड़े हुए, सब कुछ पड़े हुए हैं। हमने थर्मोसाइक्लर के अंदर क्या काम हो रहा था उसको सीखना। तो सबसे पहले बिलफर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर ये डीएनए, हमारा टारगेट डीएनए जो है वो पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डीनेचरेशन का। किस चीज की डीनेचरेशन होगी? डीएनए की। किस चीज की? ये जो टारगेट डीएनए है, सबसे पहले ये डीनेचर होगा। डीनेचर का मतलब क्या है कि हमारे पास आम जो डीएनए होता है वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है हमारे पास? आम हालत में डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन रेप्लिकेशन जब होती है डीएनए की, तो याद करो कि वो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है। रेप्लिकेशन वाला थोड़ा सा रिकॉल करो कि एक डीएनए था, ये क्या था हमारे पास? एक डीएनए। जब इसकी रेप्लिकेशन होनी थी तो वो कौन कौन से एंजाइम थे? हेलिकेज और गायरेज एंजाइम याद आ रहे होंगे। कौन से वाले? हेलिकेज और गायरेज एंजाइम। ये गायरेज और हेलिकेज एंजाइम क्या करते थे कि ये बल भी खत्म करते थे, और दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इस डीएनए के दौरान रेप्लिकेशन 4 के अंदर, वो हमारे पास टूट जाती थी, और ये डीएनए जो है वो ऐसे आ जाता था। मतलब ये स्ट्रैंड अलग हो जाता था और ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाता था। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचरेशन। डीनेचरेशन का मतलब क्या होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए है उसको सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए में कन्वर्ट करना, दैट इज डीनेचरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचरेशन ऑफ डीएनए। तो क्या डेफिनेशन है? फिर से दोहरा रहा हूं। The conversion of double stranded DNA into single stranded DNA is called denaturation of DNA। क्या है हमारे पास? डबल स्टैंडर्ड डीएनए टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचरेशन। पहला स्टेप हमारे पास इस डीएनए की डीनेचरेशन होगी। पीसीआर के अंदर वो डीनेचरेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है विद हाई टेम्परेचर। हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है, तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है और ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है। तो डीनेचरेशन किसके थ्रू परफॉर्म की जाती है? हाई टेम्परेचर। तकरीबन 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। कितना? 96 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर हमने हाई रखा। देखो थर्मोसाइक्लर है, टेम्परेचर के ही सारे जो है हेर फेर है। यहां पे क्या है? 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने दिया। डीनेचरेशन पे मैं लिख लेता हूं 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे हमारे पास ये जो डीएनए है ये डीनेचर कर गया। डीनेचर का मतलब क्या है कि ये दो अलग अलग स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। तो बिलफर्ज एक हमारे पास स्ट्रैंड आ गया, ये बॉटम वाला जो है ये वाला, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड हो गया, और ऊपर वाला अलग हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड। अब ये भी हमारे पास डीएनए का एक क्या है? हमारे पास एक स्ट्रैंड है, और ये भी डीएनए का एक स्ट्रैंड है। बिलफर्ज मैं इसकी थोड़ी सी लेबलिंग भी कर लेता हूं ताकि हमारे पास समझना आसान हो जाए। ये हमारे पास GATCA, GTCCAA, और ये बहुत बड़ा है, बस यहां पे सिर्फ सैंपल हम कर रहे हैं। और यहां पर इसके अगेंस्ट होगा तो क्या होगा हमारे पास? सी के अगेंस्ट जी के अगेंस्ट सी, फिर ए के अगेंस्ट टी, टी के अगेंस्ट ए, फिर जी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, फिर डबल जी, फिर डबल टी। अब ये पहले था, दोनों जुड़े हुए थे। अब डीनेचरेशन हुई
टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टूट गए, तो ये वाला स्ट्रैंड डीएनए का अलग हो गया और ये वाला स्ट्रैंड अलग हो गया। तो यहां पर हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, डीएनएचरेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, जो कि कितने हमारे पास टेम्परेचर पे होता है, 96 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और कितने टाइम के लिए होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है हमारे पास 1 मिनट पे, 1 मिनट के अंदर ही हमारे पास जो डीएनए है, जो टारगेट डीएनए है, वो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है इनसाइड द थर्मोसाइक्लर मशीन। अब जब ये अलग हो गए तो उसके बाद अगला स्टेप आता है अनीलिंग का, जुड़ने का काम। क्या चीज इसके साथ जुड़ेगी? इसके साथ जुड़ेगी जो हमने कहा था कि क्या चीज, पीसीआर के साथ, पीसीआर मिक्सचर में एक चीज थी प्राइमर्स, ऑलरेडी सिंथेसाइज प्राइमर्स। याद रखना, पहले से लैब के अंदर पहले से बने हुए यूनिवर्सल प्राइमर्स है जो तुम लोग डालोगे इस टेस्ट ट्यूब में। तो वो प्राइमर्स यहां पे आके अनील करेंगे। क्या करेंगे? अनील करेंगे। अनील का मतलब होता है जुड़ना, उसके साथ बॉन्ड बनाना, कंप्लीमेंट स्टैंड बनाना। जैसे ये हमारे पास 3 to 5 है, क्या हमारे पास है 3 to 5। तो यहां पे जो प्राइमर है वो बिलफर्स, अब प्राइमर कितना होता है याद रखना, वैसे आमतौर पर प्राइमर होता है 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स का या बेस पेयर्स का। कितने का? 20 से 25 बेस पेयर्स का एक आम प्राइमर होता है। यहाँ पे मैं 3 को जो है वो कंसीडर कर लेता हूं कि वो प्राइमर है। कि जी के अगेंस्ट क्या है हमारे पास? सी, और ए के अगेंस्ट क्या है? टी, और टी के अगेंस्ट क्या है? ए। ये प्राइमर आके इस साइड पे जुड़ गए, ये इसके साथ क्या हो गए? जुड़ गए, अनील कर गए। अगर ये 3 प्राइम है तो इसका ये वाला साइड क्या होगा? 5 प्राइम, और ये वाला साइड क्या होगा? 3 प्राइम। ये चीज याद रखनी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्राइमर यहां पे आके अनील कर गया। अगर इस स्ट्रैंड की हम बात करें, क्योंकि हमने डीएनए को डुप्लीकेट करना है, ये स्ट्रैंड सिर्फ डुप्लीकेट नहीं करनी, ये स्ट्रैंड भी डुप्लीकेट करना है। तो इस पे जो हमारे पास प्राइमर अटैच होगा वो देखो कहां पे अटैच होगा? 3 प्राइम एंड पे। कैसे? कि ये टी है, टी के अगेंस्ट को होगा हमारे पास ए, फिर टी के अगेंस्ट ए, और फिर जी के अगेंस्ट सी। ये प्राइमर ये इस साइड पे आके अटैच हो गया। तो इसका ये वाला साइड 5 प्राइम है और ये वाला साइड 3 प्राइम है। तो ये प्राइमर इधर आके अटैच हो गया, ये प्राइमर इधर आके अटैच हो गया। कितने प्राइमर एक साइकिल में यूज हुए? 2 प्राइमर, एक ये वाला प्राइमर, एक ये वाला प्राइमर। तो इस स्टेप को बोलते हैं प्राइमर अनीलिंग स्टेप। कौन सा स्टेप है ये हमारे पास? प्राइमर अनीलिंग स्टेप। और याद रखना, अनीलिंग के लिए, किसी प्राइमर्स को डीएनए स्ट्रैंड के साथ जोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो डीएनए का जो सीक्वेंस है, जो डीएनए की लेंथ है वो कितनी है, बड़ी है, छोटी है, वो किस तरह की है, तो उस हिसाब से हम कम करते हैं। तो अमूमन जो होता है हमारे पास वो होता है 54 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना कम करना होता है? 96 से हम ले आते हैं टेम्परेचर को 54 पे, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होगा उतने ही अनीलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये 54 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, इवन कुछ दफा 68 पे भी चला जाता है। लेकिन आमतौर पर ये 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम कर लेते हैं। किसके अंदर? थर्मोसाइक्लर मशीन है, उसको हमने ऑलरेडी कोड किया होता है कि ये स्टेप इतने टेम्परेचर पे करना है, ये इतने पे करना है, ये इतने पे करना है। तो अनीलिंग के लिए टेम्परेचर कम करनी पड़ती है ताकि वो अच्छे तरीके से डीएनए स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाए। क्या? प्राइमर्स। जब वो प्राइमर जुड़ गए तो ये कितना टाइम लेता है? ये तकरीबन 2 मिनट लेता है। कितने मिनट लेता है? 2 मिनट। दूसरा स्टेप हमारे पास टोटल 2 मिनट लेता है, और 2 मिनट के अंदर 54 डिग्री सेल्सियस पे या 56 पे, 58 को थोड़ा सा वेरिएट कर सकता है। आमतौर पर हम मान के चलते हैं 54 वाला। तो वो इस टेम्परेचर पे अनील कर गए, प्राइमर इन स्ट्रैंड्स के साथ अनील कर गए। हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है? एक्सटेंशन, या इसका एक दूसरा नाम है पॉलीमराइजेशन। दूसरा नाम क्या है इसका? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन या बेसिकली ये जो स्ट्रैंड है इसके साथ न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होगी, इनकी डुप्लीकेशन होगी, इनकी रेप्लिकेशन होगी इस स्टेप में। तो एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन में जो मेन काम आता है वो जो हमने इस पीसीआर कंपोनेंट्स के दौरान डीएनए पॉलीमरेज डाला था, कौन सा वाला? टैग पॉलीमरेज। वो एंजाइम एक्ट करेगा इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर। डीएनटीपी ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्राइमर अटैच हो गया। पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है कि जहां पर भी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड उसको मिलता है वहां पे न्यूक्लियोटाइड की एडिशन शुरू कर देता है। किसकी एडिशन शुरू कर देता है? न्यूक्लियोटाइड के। तो बिलफर्ज तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास एंजाइम आएगा, कौन से वाला?
एंजाइम आया हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, ये आपस में जुड़े होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये एंजाइम क्या करता है कि 3 एंड पे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करता है। क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करता है। तो यहाँ पे ये प्राइमर देखता है, अच्छा इसको ये 3 एंड मिल गया, तो यहाँ पे इस स्ट्रैंड के मुताबिक एडिशन शुरू कर देता है। सी के अगेंस्ट ले आएगा टी, फिर जी, ए के अगेंस्ट टी ले आएगा, जी के अगेंस्ट फिर हमारे पास क्या ले आएगा, सी ले आएगा, टी के अगेंस्ट ए, सी के अगेंस्ट जी, फिर सी के अगेंस्ट जी, फिर ए के अगेंस्ट ए और फिर ए के अगेंस्ट टी। तो ए के अगेंस्ट कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहां से इसने कर ली। गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास सी टी ए था और इसने बिल्कुल आगे की तरफ एक्सटेंशन कर ली। क्या कर ली? राइट की तरफ एक्सटेंशन कर ली। तो अब यहां पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एक्सटेंशन हो गई है, सीधा डायरेक्शन में आगे गया। अगर इस स्ट्रैंड को हम देखते हैं तो यहां पर भी पॉलीमरेज एंजाइम है, यहां पे इसको 3 एंड यहां पे मिलता है, तो इसके अगेंस्ट यहां पे ए के अगेंस्ट क्या ले आएगा, टी ले आएगा, सी के अगेंस्ट जी ले आएगा, ए के अगेंस्ट टी ले आएगा, फिर जी के अगेंस्ट सी ले आएगा, ए के अगेंस्ट फिर टी ले आएगा, टी के अगेंस्ट ए ले आएगा और सी के अगेंस्ट जी ले आएगा। और इस तरीके से ये वाला स्ट्रैंड इस तरफ कंप्लीट हो जाएगा। चीज समझ आ गई? ये प्राइमर था, यहां पे उसका 3 प्राइम एंड था, तो यहां से उसने एडिशन शुरू कर दी और ये पूरा उसने अलग से डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड बना दिया। और यहां से इसको प्राइमर इस साइड पे मिले तो इसने यहां से फॉरवर्ड की तरफ एक्सटेंशन शुरू कर दी और ये डीएनए अलग उसने बना लिया। तो अगर हम गौर से देखते हैं इस चीज को, यहां से समझते हैं, ये एक डीएनए था, फिर वो अलग हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुए, वो अलग हुए। अलग होने के बाद क्या है, उस पे प्राइमर अटैच हो गया, एक इस साइड पे, एक हमारे पास इस साइड पे अटैच हुए। फिर एक्सटेंशन में क्या हुआ कि ये वाला जो हमारे पास ये इस तरीके से इधर एक्सटेंड कर गया, ये वाला इधर एक्सटेंड कर गया। तो ये डीएनए एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉपी बन गए हैं। अगर इसको हम गौर से देखते हैं तो ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस सेम है, और ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस सेम है, तो डीएनए कॉपी कर गया है। तो ये तीसरा जो स्टेप है उसमें क्या है, एक्सटेंशन हुई है ड्यू टू डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ड्यू टू डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब अगर हम यहां से देखते हैं तो ये जो प्राइमर है इसकी वजह से ये एक्सटेंशन फॉरवर्ड हुई है, तो इस प्राइमर को हम बोलेंगे फॉरवर्ड प्राइमर। इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड प्राइमर। कौन से वाला प्राइमर हो गया? फॉरवर्ड प्राइमर। और अगर इस प्राइमर को देखते हैं तो इस प्राइमर की वजह से एक्सटेंशन हमारे पास लेफ्ट साइड पे हुई है या पीछे की तरफ होगी, तो इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड प्राइमर। क्या बोलेंगे? बैकवर्ड या रिवर्स प्राइमर। तो बैकवर्ड प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर होप्स के समझ आ गई कि दोनों क्या बुलाए हैं। तो एक हमारे पास प्राइमर जो है वो राइट की तरफ एक्सटेंशन करवाता है, दूसरे प्राइमर की वजह से लेफ्ट की तरफ एक्सटेंशन होती है, तो इसकी वजह से उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर कहा जाता है। तो यहां से अब हम अगर देखें तो तीसरा स्टेप जो है उसके अंदर एक्सटेंशन हुई है, और ये एक्सटेंशन किस टेंपरेचर पे होती है? ये एक्सटेंशन हमारे पास होती है 72 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? टेम्परेचर कितना रखना होता है इसके लिए? 72 डिग्री सेल्सियस। और ये कितने टाइम में होता है? ये तकरीबन 1 से 2 मिनट में ही हो जाता है, मतलब ज्यादातर 1.5 मिनट लगता है। तो टाइम कितना? 1 से 2 मिनट, और टेम्परेचर कितना? 72 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमारे पास एक डीएनए जो है वो 2 डीएनए में कन्वर्ट हो गई। ये पहले एक डीएनए हमने सेलेक्ट किया था, अब उसी की एक्सटेंशन हो गई, तो हमारे पास 2 डीएनए आ गए हैं एक दूसरे की कॉपी। तो एक साइकिल के दौरान ये हमारे पास 3 स्टेप्स हुए। ये जब तीसरा स्टेप हो जाएगा तो उसको बोलते हैं 1 साइकिल, 1 पीसीआर साइकिल। तो एक पीसीआर साइकिल के दौरान ऑलरेडी जितने भी डीएनए डालोगे उसके डबल आपको मिलेंगे। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होता है तो अगेन फिर डीनेचरेशन शुरू हो जाती है इन स्ट्रैंड्स की। इन स्ट्रैंड्स की क्या शुरू हो जाती है? डीनेचरेशन। इसकी अलग से हो जाएगी, इसकी अलग से हो जाएगी। तो यहां से फिर 2 हमारे पास बन जाएंगे और यहां से भी 2 बन जाएंगे। तो टोटल 2 से कितने हुए? 1 2 3 4, 2 लिए थे 4 हो गए। अगले स्टेप में क्या होंगे कि ये हमारे पास ये अलग से 2 हो जाएंगे, ये अलग से 2 हो जाएंगे, ये अलग से 2 हो जाएंगे, और ये वाले अलग से 2 हो जाएंगे। तो अब टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे साइकिल में, पहले साइकिल में 1 डीएनए था, जैसे ही वो एंड हुआ हमारे पास 2 डीएनए बने। फिर दूसरे साइकिल में 2 डीएनए थे, जैसे ही वो एंड हुआ हमारे पास 4 डीएनए बने। अगले साइकिल में जैसे ही ये चारों खोले तो उसकी वजह से 8 डीएनए बने। तो अगर यहाँ पे हम सीक्वेंस देखते हैं तो सीक्वेंस क्या है? पहले 1 था, दूसरे साइकिल में फिर 2 हुए, फिर 4 हुए,
फिर 8 हुए, उससे अगले 16 होंगे, उससे अगले 32 होंगे, उससे अगले हमारे पास कितने होंगे 64 होंगे, उससे अगले 128 होंगे, उससे अगले 256 होंगे। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखते हैं तो ये सीक्वेंस कैसे जा रहा है, एक्सपोनेंशियल रेट से, अपने पिछले वाले के डबल जा रहा है। किस रेट से जा रहा है, एक्सपोनेंशियल रेट से। और टाइम कितना लग रहा है, एक साइकिल में टोटल कितना टाइम लग रहा है, 1 2 3 मिनट, 3 और मैक्सिमम 5, एक साइकिल में 5 मिनट लग रहे हैं। तो अगर मैं एक ही डीएनए लिया हुआ है, एक साइकिल में हमारे पास 5 मिनट लग रहे हैं, तो जरा सोचो अगर हमने पीसीआर को 8 घंटों के लिए कर लिया, कितने के लिए, 8 घंटों के लिए, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 8 घंटों में कितने हुए 480। अब 480 को हम अगर 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या है, 9 और 6, 96 साइकिल्स कंप्लीट होंगी। अब खुद सोचो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइकिल्स में हमारे पास 256 थे। कितने थे, 256। तो अब जरा सोचो कि 8 घंटों के बाद 96 साइकिल्स जब हो गए होंगे तो ये किस हद तक पहुंच गए होंगे हमारे पास डीएनए की कॉपियां। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पीसीआर, और ये थर्मोसाइक्लर या पीसीआर मशीन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। बेसिक इसके 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। याद रखना 96 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचरेशन होती है फॉर 1 मिनट, अनीलिंग होती है 54 या इसके मतलब इनसे कम होगी। डीनेचरेशन वाले टेम्परेचर से कम रखना है तो ये किसी भी टेम्परेचर पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके जो सीक्वेंस है उसके साइज क्या है। और तीसरा स्टेप हमारे पास एक्सटेंशन का होता है जो 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 1 से 2 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। डीनेचरेशन हीट के थ्रू की जाती है। अनीलिंग के लिए प्राइमर जो है वो ऑलरेडी उसमें होते हैं तो टेम्परेचर कम होता है तो अनीलिंग हो जाती है। एक्सटेंशन ड्यू टू डीएनए पॉलीमरेज जो कि टैग पॉलीमरेज है उसकी वजह से एक्सटेंशन होती है, और ये सारा काम आपके इस टेस्ट ट्यूब में हो रहा होता है। तो ये हमारे पास इन विट्रो मेथड है एक जीन को क्लोन करने के, क्योंकि ये सारे हमारे पास क्या बन रहे हैं, क्लोन बन रहे हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट पीसीआर। इस पीसीआर को सबसे पहले कैरी म्यूलिस ने, एक साइंटिस्ट था कैरी म्यूलिस, उसने 1983 में यह तरीका दिया था पीसीआर को बनाने का या इसको इजाद करने का। जो सरा जाता है वो जाता है कैरी म्यूलिस को। 1983 में पीसीआर वाला मेथड सामने आया है लैब में। इससे पहले हमारे पास काफी वक्त लगता था एक्सटेंशन में या हमारे पास क्लोनिंग में जीन के, लेकिन जब पीसीआर मेथड आया तो ये वक्त हमने बहुत ज्यादा बचा लिया। इवन इसी कैरी म्यूलिस को 1993 में 10 साल बाद नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज किस में दिया था, केमिस्ट्री में इसको नोबेल प्राइज मिला था। और इसने कैरी म्यूलिस ने डिस्कवर मतलब इजाद किया था पीसीआर के टेक्निक को या पीसीआर मेथड को। तो पीसीआर मेथड में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक टारगेट डीएनए लिया जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है, साथ में रिएक्शन मिक्सचर डाल दिया जाता है जिसमें क्या होता है, टैग पॉलीमरेज होता है, डीएनटीपीज होती हैं, प्राइमर्स ऑलरेडी होते हैं और बफर होते हैं। तो वो डालने के बाद क्या है, उसको थर्मोसाइक्लर में रख दिया जाता है, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, उसके जो हमारे पास बाकी जो सीक्वेंस है, सब कुछ उसको ऑलरेडी पहले से थर्मोसाइक्लर में उसको कोड कर दिया जाता है कि इसकी कितनी साइकिल्स करवानी है, कितने टाइम तक जिसको चलाना है, रन करना है पीसीआर को, वो पहले हम उसको कोड कर देते हैं। उसके बाद बेसिकली इसके अंदर जो टेम्परेचर है वही ऊपर नीचे होता है और उसकी वजह से स्टेप्स चेंज होते रहते हैं। पहला डीनेचरेशन है जिसमें डीएनए को डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा स्टेप अनीलिंग का होता है जिसमें हम सिंगल जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसके साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर को अनील कर देते हैं। और तीसरा स्टेप हमारे पास एक्सटेंशन होता है जिसके अंदर सिंपली जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनटीपीज ऐड करता है और डीएनए की कॉपियां बनाता चला जाता है, जिसको हम एक्सटेंशन या फिर पॉलीमराइजेशन स्टेप बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं ये एक साइकिल के दौरान होते हैं, फिर बार बार ये स्टेप्स रिपीट होते हैं, बार बार अब ये स्टेप्स रिपीट होते हैं, और हमारे पास मिलियंस ऑफ जो डीएनए की कॉपीज हैं वो मिल जाती हैं इनसाइड अ लेबोरेटरी, जिसको हम फिर डिफरेंट कामों में यूज करते रहते हैं। ये तो हो सिंपल मैकेनिज्म। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के जहन में उठ गए होंगे, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी सिंथेसाइज प्राइमर को हम क्यों यूज कर रहे हैं, हालांकि हम प्राइमेज जो एंजाइम था वो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान प्राइमर को बना लेता था, तो हम ऑलरेडी प्राइमर्स की जगह प्राइमेज एंजाइम क्यों नहीं यूज करते। इसी तरीके से जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हम ह्यूमन वाला क्यों नहीं यूज करते, हम टैग पॉलीमरेज क्यों यूज करते हैं जो कि 96 डिग्री सेल्सियस पे जाके
स्टेबल रहता है, तो हम उसी को क्यों प्रेफर करते हैं, हम ह्यूमन का डीएनए जो है वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस तरीके से कई और क्वेश्चंस होते हैं जो कि जहन में आते हैं कि पीसीआर को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि अनीलिंग जो है वो 54 डिग्री सेल्सियस पे क्यों होती है, डीनेचरेशन के लिए हम हीट ही क्यों यूज करते हैं, जबकि रेप्लिकेशन के दौरान तो हेलिकेज और गायरेज और एंजाइम्स थे वो ऐड करने के बाद उसके जो हमारे पास डीनेचरेशन थी वो हो जाती थी, तो इंस्टेड ऑफ एंजाइम्स हम हीट को क्यों प्रेफर करिए। इस तरह के कई क्वेश्चन जो है पीसीआर से रिलेटेड वो हमारे जहन में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है और इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।